हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट में। तो दोस्तों, हम ग्राम सेवक के अंदर आने वाले फिक्स टॉपिक देख रहे थे गाइस। तो आज नहीं क्लास गाइस, इसके अंदर जिन्होंने भी क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक नहीं देखा गाइस, वो जाएं, उन्हें जरूर देखें गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो देखो, राजस्थान में सूखा और अकाल पढ़ेंगे आज क्लास 4 के अंदर गाइस अपन। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, राजस्थान में जो काल है उसके बारे में एक कहावत है, वो है तीजो कुरियो आठवो काल। गाइस ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है गाइस प्रीवियस ईयर के अंदर। इसमें पूछा गया कुरियो का मतलब क्या होता है गाइस। तो देखो, कुरियो का मतलब होता है अर्धकाल। क्या होता है? अर्धकाल होता है। और देखो, इसका मतलब भी देख लेते हैं अपन। तो देखो, राज्य में हर तीसरे वर्ष तो कुरिया कुरिया में बोले तो अर्धकाल, और प्रति 8वें वर्ष क्या पड़ता है? भयंकर काल पड़ता है। तो इसी को कहते हैं तीजो कुरियो और आठवो काल, ठीक है। तीजो तो क्या है? तीजो तो कुरियो है और आठवो क्या है? काल है। समझ गए होंगे। अब देखो, कुरियो की बात करें तो अर्धकाल मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो आगे देखते हैं। राजस्थान में अकाल 4 प्रकार के माने गए हैं गाइस। देखो, अन्न काल होता है, जल काल, तृणकाल और त्रिकाल होता है। जो अन्न काल होता है, मतलब ज्यादातर तो इनके नाम से ही आपको मिल जाएगा। अन्न काल जिसमें कृषि उपज का उत्पादन नहीं होता है, अन्न काल कहलाते हैं। जल काल जिसमें जल का अभाव हो जाता है। और तृणकाल की बात करें तो तृण मतलब चारा होता है, जिसमें पशुओं के लिए चार या तृण का अभाव हो जाता है। त्रिकाल बोले तो त्रिकाल का मतलब होता है अन्न काल, जल काल और तृणकाल, जिसमें तीनों आ जाते हैं। मतलब जिसमें तीनों का अभाव हो जाता है, उसको बोलते हैं तृणकाल बोलते हैं गाइस। त्रिकाल बोलते हैं। और सन 1987-88 में इस प्रकार का क्या पड़ा? अकाल पड़ा था, ठीक है। तो आगे देखते हैं गाइस। तो देखो, राजस्थान में अकाल के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं अपन। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस। देखो, विक्रम संवत एक तो होता है विक्रम संवत और एक होता है ईस्वी, ठीक है। तो मान लो जो विक्रम संवत होता है वो ईस्वी से 57 आगे चलता है। कितना आगे चलता है? 57 आगे चलता है। तो ये बराबर हो जाता है किसके? विक्रम संवत के, ठीक है। तो जब भी अपन को विक्रम संवत निकालना हो ईस्वी से, तो क्या करेंगे? ईस्वी के अंदर 57 जोड़ देंगे तो अपन को विक्रम संवत मिल जाएगा। और जब भी विक्रम संवत से ईस्वी निकालनी हो तो क्या करेंगे? विक्रम संवत आगे था, कितना आगे था? 57, तो उसको पीछे ले आओ वापस 57, तो क्या आ जाएगी? ईस्वी आ जाएगी अपने पास। तो गाइज देखो, 1983 में बोले तो विक्रम संवत 1840 बोल दो, या सॉरी 1783 ईस्वी या विक्रम संवत 1840, ठीक है। तो इसमें कौन सा काल पड़ा गाइस? इसमें पड़ा चालीसा काल। कौन सा पड़ा गाइस? इसके अंदर पड़ा चालीसा काल, ठीक है। इनके नाम से ही बना है चालीसा काल, ठीक है। तो जितने भी जो इनके नाम से बनेंगे उसके अंदर विक्रम संवत होगा, ठीक है। तो 1783 बोल दो या फिर 1840 बोल दो, तो उसके अंदर क्या पड़ा गाइस? चालीसा काल पड़ा, ठीक है। अब देखो, पंचकाल की बात करें तो पंचकाल पड़ा 1812 और 13 के अंदर। कब पड़ा? 1812-13 के अंदर पड़ा, ठीक है। और जो विक्रम सन 1900 और 1902 के अंदर पड़ा, उसे बोलते हैं सहसा बधूसा काल। कौन सा? सहसा बधूसा काल कब पड़ा गाइस? 1902 1900 वो सॉरी 1900 और 1902। कब? विक्रम संवत 1900 और 1902 में पड़ा। और जब इनकी ईस्वी की बात करें तो 1900 में से 57 घटा दो, कितने? 1843 और 1844 ईस्वी में पड़ा, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। तो देखो, त्रिकाल की बात करें, त्रिकाल पड़ा 1868 और 69 ईस्वी में त्रिकाल पड़ा गाइस। और छप्पनिया काल की बात करें गाइस तो ये 1956 के अंदर पड़ा। कब पड़ा? 1956 के अंदर पड़ा गाइस। और इसके अंदर से 56 इसमें 57 घटा दो, कब आएगा? इसमें से आ जाएगा 1899 ईस्वी आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो बोल दो 1899 ईस्वी बोल दो, या फिर विक्रम संवत 1956 बोल दो। तो आप देखो, छप्पनिया काल आपको ऐसे याद रह जाएगा 1956, विक्रम संवत 1956। जब भी नाम से उनके सन मतलब सॉरी उनके सन से जब भी उन अकालों का नाम हो तो उनके आगे विक्रम संवत लगा होगा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। मैक्रोडोट या वृहद काल की बात करें तो राजस्थान में 2002-2003 के अंदर 100 वर्षों का भीषण काल पड़ा गाइस। क्या पड़ा? 100 वर्षों का भीषण काल पड़ा। कब पड़ा ये? यह है मैक्रोडोट वृहद काल। कब? 2002-2003 के अंदर पड़ा, ठीक है। और छप्पनिया काल कब? 1956 में। और जो त्रिकाल वो कब पड़ा? 1908 वो सॉरी 1868 और 1869 ईस्वी में, ठीक है। देखो गाइस, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको इसमें। तो देखो, कर्नल जेम्स रोड है। जो ये प्राकृतिक समस्या होती है, जो सूखा पड़ता है, इनको क्या कहा है? इनको प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या को प्राकृतिक रोग की संज्ञा किसने दी है? तो किसने दिया गाइस? तो वो दिया कर्नल जेम्स टोड ने दिया, ठीक है। अब देखो, फायन सागर की बात करें तो देखो, फायन सागर झील अजमेर के अंदर है। इस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत कराया, ठीक है। और देखो, राजसमंद झील की बात करें तो देखो, 1662 ईस्वी में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके तहत राजसमंद झील का निर्माण हुआ। इस झील का निर्माण देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था गाइस, ये याद रखना। देश का प्रथम अकाल राहत कार्य कौन सा था गाइस? वो था राजसमंद झील, 1662, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस।
तो देखो खेजड़ी वृक्ष छप्पनिया काल में लोगों का मुख्य सहारा था। जो 1956 में जो छप्पनिया काल पड़ा था, उसका मुख्य सहारा को, जिसमें लोगों का मुख्य सहारा क्या था गाइस, खेजड़ी वृक्ष था गाइस। ये भयंकर अकाल था गाइस, ठीक है। अब देखो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान के जो प्राय अकाल की स्थिति में बने रहते हैं गाइस। ये भी पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो प्राय अकाल की स्थिति में बने रहते हैं गाइस। तो देखो मैप से याद रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखो इधर है जोधपुर है, इधर है जैसलमेर और इधर है बाड़मेर, तो ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ये बन गया यहाँ पे काल के, ये ऐसे याद रख लो आप, मतलब मैप, ठीक है। और देखो 1999 2000 जो स्वतंत्रता के बाद राज्य में अकाल रहित वर्ष हैं, कौन कौन से। तो देखो राजस्थान राज्य में स्वतंत्रता के बाद अकाल रहित वर्ष कौन से हैं गाइस, एक तो 1999 और 2000, ठीक है। देखो अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उनके बारे में देखते हैं। देखो खेड़ाऊ किसे कहते हैं, तो देखो खेड़ाऊ वो लोग होते हैं जो मतलब जब भी कहीं पे अकाल पड़ जाता है, जहाँ पे मतलब पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने, पानी की खोज और चारे की खोज के लिए जो व्यक्ति जाता है उसे बोलते हैं खड़ाऊ कहते हैं, ठीक है गाइस, सॉरी खेड़ाऊ कहते हैं। और इसी को गोबहू भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्थायी पावना, तो स्थायी पावना उसे कहते हैं जो अनावृष्टि जनित अकाल, उसे बोलते हैं स्थायी पावना, ठीक है। देखो वर्ष 2000 और 2001 में धौलपुर को छोड़कर राजस्थान के सभी जिलों अकाल से प्रभावित रहे थे। और 2009 और 10 की बात करें तो राजस्थान के 27 जिले अकाल से प्रभावित रहे थे, ठीक है। और देखो जो अकाल पड़ते हैं उनके कारण देख लेते हैं गाइस। तो देखो इनके एक तो कारण है प्राकृतिक कारण, ठीक है। तो प्राकृतिक कारण के अंदर आ जाता है शुष्क जलवायु, आपको पता ही है अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। तो मानसून इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है, ठीक है, ऐसे गुजर जाता है, जिस कारण से वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। वर्षा नहीं हो पाने के कारण क्या होता है गाइस, अपने आप पे शुष्क इलाका रह जाता है ज्यादातर, ठीक है। उच्च तापमान रह जाता है गाइस, ठीक है। वर्षा की अपर्याप्त व अनियमितता, वनों का अभाव है, नियमित जो नियतवाही नदियां होती है उनका अभाव है, उच्चावच के ढाल स्वरूपों में परिवर्तन के कारण यहाँ पे अभाव है, अनाच्छादन से बालू मात्रा में वृद्धि और विस्तार हो रही है, लगातार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है चारों दिशाओं में, ठीक है। देखो एक कारण और निकल के आता है यहाँ पे मानवीय कारण। तो देखो वनों के अंधाधुंध के कारण, भूजल का अंधाधुंध विदोहन और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रदूषण समस्या बढ़ रही है, पेयजल की कमी हो रही है, ठीक है। और देखो आर्थिक कारण की बात करें तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था, सीमित संसाधन है, जनसंख्या वृद्धि दर अंधाधुंध हो रही है, पशुओं की वृद्धि अत्यधिक हो रही है, ठीक है। देखो अब देखो सूखे और अकाल समस्याओं से निपटने तो सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गाइस, उसके बारे में देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो इसकी स्थापना 1952 में मरु वृक्षारोपण केंद्र के रूप में जोधपुर में की गई थी। लेकिन इसे पूर्ण संस्था का दर्जा 1959 में दिया गया। कब दिया गया, 1959 में दिया गया गाइस, ठीक है। और देखो सूखा संभावित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 और 75 में हुई और इसका बजट 50:50 रखा गया है। इसका मतलब होता है केंद्र सरकार इसमें 50% राशि देगी और राज्य सरकार भी इसमें 50% राशि देगी, ठीक है। देखो 1999 में इसका अनुपात बदल करके कितना कर दिया गया, 75:25 कर दिया गया। मतलब केंद्र सरकार 75% देगी, राज्य सरकार 50% देगी, ठीक है। देखो विशिष्ट योजना संगठन, इस संगठन की स्थापना 1970 में हुई गाइस। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, वो अपन सोचते हैं ये कहाँ पे थे, ये कहाँ से आ गए, ठीक है। तो देखो विशिष्ट योजना संगठन, इसकी स्थापना कब की गई, 1970 के अंदर की गई, ठीक है, विशिष्ट योजना संगठन, ठीक है। अब देखो मरु विकास कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ 1970-78 में किया गया, ठीक है। और इस कार्यक्रम का बजट कितना है, 75-25 है। 75% जो है केंद्र सरकार देगी और 25% है वो कौन देगा, राज्य सरकार देगी। और इसके अंदर 16 जिलों में ये कार्यक्रम कार्यरत है गाइस। वो 16 जिले इस प्रकार हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में जोधपुर में की गई थी। किसकी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। एक याद रखना मरु विकास कार्यक्रम है ये, और दूसरा क्या है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। देखो प्राकृतिक आपदा सहायता, जो प्राकृतिक आपदा सहायता है, इस कोष की स्थापना कब की गई, इस कोष की स्थापना 1991 की गई, ठीक है। और इस कोष में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 93 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा 31 करोड़ रुपए जमा कराए जाते हैं, ठीक है गाइस। देखो फूड स्टैंप योजना, इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य भूख से होने वाली मृत्यु को रोकना है गाइस। किसका, फूड स्टेप योजना का। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, फूड स्टेप योजना, ठीक है। इसमें क्या किया गया गाइस, 15 अगस्त 2004 में इसको लागू किया गया और इसका उद्देश्य था भूख से होने वाली मृत्यु को रोकना, ठीक है। देखो टिड्डी आक्रमण,
तो टिड्डी आक्रमण आपने लॉकडाउन 2020 के अंदर जो अपने लॉकडाउन हुआ था उसमें देखी होगी कितनी टिड्डियों की खबरें आ रही थी, अखबार टेलीविजन में खबरें आ रही थी, अखबार में खबरें आ रही थी। और हमारे तो यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से भी बहुत सारी टिड्डियां गुजरी थी गाइस, ठीक है। तो देखो राजस्थान सरकार ने मार्च 2020 में को अधिसूचना जारी करके बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जो जालोर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सिरोही जिलों के कुल 908 गांवों को, कितने गांव को गाइस, 908 गांव को अभावग्रस्त घोषित कर दिया था गाइस। याद रखना कभी भी जो सरकार होती है वो अकाल शब्द का यूज नहीं का अकाल का यूज नहीं करती, किसका यूज करती है गाइस, वो यूज करती है अभाव का, ठीक है, किसका, अभाव का यूज करती है, ठीक है। तो देखो राज्य में आपदा प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो राज्य में अकाल से निपटने के लिए 24 अक्टूबर 1951 को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई, सॉरी कब की गई, 24 अक्टूबर 1951 को की गई, ठीक है। और राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ना, तो 1 अगस्त 2007 से लागू हुआ ये। और राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एचडीएमए का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुपालन में किया गया। और कब किया गया गाइस, ये किया गया 6 सितंबर 2007 को किया गया। और जो ये प्राधिकरण है कौन सा वाला, एचडीएमए जो प्राधिकरण है इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट शब्दों में बता देता हूँ। तो देखो जो ये है एचडीएमए है, इसकी स्थापना की गई 6 सितंबर 2007 को की गई। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, ये याद, ठीक है। तो गाइस देखो राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति, ये नीति आई 25 अक्टूबर 2007। राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 3:1 है इसके अंदर, ठीक है। और देखो राजस्थान राहत कोष का गठन 2005-2006 में किया गया। गत 2-3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव वर्ष 2003 में अप्रत्याशित काल व सूखे से पीड़ित हुए। राज्य में 2013 और 2014 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में लगभग 19% भूमि क्या थी, बंजर थी, ठीक है गाइस। और देखो राजस्थान राहत कोष का गठन कब किया गया गाइस, 2005 और 6 के अंदर किया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, राजस्थान राहत कोष का गठन कब किया गया, 2005-2006 के अंदर किया गया गाइस, ठीक है। देखो राजस्थान विशेष आवास योजना के बारे में देख लेते हैं। तो देखो 2014-15 में इसे प्रारंभ किया गया। इस योजना की तहत सरकार द्वारा प्रभावित परिवार को पूर्णतः क्षतिग्रस्त आवास के वापस निर्माण हेतु 50,000 रुपए, और जिसका जो निवास है जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है, ठीक है गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो ये, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गाइस। जो इसका अगला नेक्स्ट क्लास आने वाली है गाइस, उसके अंदर मैं आप कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ गाइस, जो एग्जाम में पूछे गए थे गाइस। तो चलो आज के लिए इतना ही। और हमारे जो भी ये लेक्चर बना रहा हूँ गाइस, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।